एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में लिया को बाइसिकलिंग करते हुए दिखाया जाता है। वो बाइसाइकिलिंग करते हुए वो सोचती रहती है कि मुझे आज या तो तुम्हें बचाना है या मैं अपने आप को बचा पाऊंगी, मुझे डिसाइड करना ही होगा। फिर अगले सीन में उसे रोमेन के साथ दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बहुत सारी बियर लेके आई होती है। वो कहती है कि आज जो है मैं सोऊंगी नहीं, अगर मैं सोऊंगी नहीं तो मैं टाइम ट्रैवल भी नहीं कर पाऊंगी। फिर वो देखती है कि उसकी करीन मोम जो है वो भी आ गई होती है इनके पास दोबारा से, लेकिन वो खुश नहीं होती है। तो लिया रोमेन से बोलती है मैं एक ऐसी लाइफ भी नहीं चाहती। फिर अगले सीन में जो है रोमेन और लिया को काफ़ी मौज मस्ती करते हुए दिखाया जाता है। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा बियर पी रही होती है, लिया एक्सरसाइज कर रही होती है। वो बोलती है कि मैं नहीं सोऊंगी, लेकिन बाद में वो थक के दोनों एक दूसरे के पास बैठ जाते हैं। फिर रोमेन बोलती है कि क्या होगा अगर तुम सो जाओगी, तो लिया बोलती है नहीं नहीं मैं नहीं सोऊंगी। लेकिन वो बोलती है अगर तुम सो गई और किसी भी तरह से अगर टाइम ट्रैवल करते हो तो तुम क्या करोगी। तो लिया बोलती है कि मैं इस मिल के पास जाऊंगी नहीं, मुझे उसकी किस्मत पर उसे छोड़ देना चाहिए, मैं कुछ नहीं करने वाली। लेकिन लिया बोलती है कि अगर ये उसके और मेरे बीच की बात है तो मैं हमेशा अपने आप को ही चुनूंगी। लेकिन रोमेन समझ रही होती है कि लिया के दिमाग में कुछ और ही चल रहा हो। फिर एंड में लिया सो ही जाती है और वो सुबह उठ करके अपने आप को इस मिल की बॉडी में ही पाती है, जो कि वो नहीं चाहती थी। अभी भी लिया जो है कंफ्यूज ही रहती है कि वो उसको बचाए या फिर अपने आप को बचाए। फिर लिया बोलती है कि यार ये तो इस मिल का आज का आखिरी दिन था, वो अब इसके बाद बचेगा ही नहीं। और वो उस दिन को भी उसने पूरे दिन सो करके ही आधा दिन उसने बिता दिया ऐसे ही। फिर लिया जो है सोचती है कि वो जाती है अपना उसी वर्ल्ड ट्रेड के सेंटर में और वहीं पे जा कर के ये लास्ट मोमेंट अच्छे से जिएगी, ताकि वो बाद में जब वो फ्यूचर में फ़ोटोज़ वगैरह देखे या वीडियोज़ वगैरह देखे, जब भी वो इस्माइल को देखेगी तब उसे पता रहेगा कि ये वो ही थी। तो फिर इस्माइल जो है मतलब लिया वहाँ पे चली जाती है और वहाँ पे जो है करीम उसे मिलती है, पाई मिलता है और जो स्टेफनी जो है सबकी वीडियो शूट कर रहा होता है। फिर वहाँ पे पैट्रिशिया भी पहुँच जाती है। वो इस मिल को कोने में लेके जा करके उसको किस करती है और वो बोलती है कि हम दोनों आज रात को जो है कॉन्सर्ट के बाद एडवेंचर पे जाएंगे। इस मिल मतलब कि लिया थोड़ा सा हिचकिचाती है, लेकिन फिर वो बाद में हाँ बोल देता है कि मेरे दोस्त भी अगले साल मुझे छोड़ के चले ही जाएंगे, तो क्यों ना मैं तुम्हारे साथ ही एडवेंचर पे अभी चलूँ। फिर जो लिया और जो इस मिल था वो जो है करीन के साथ और स्टेफनी के साथ बातचीत कर रहे होते हैं। उसी टाइम पे करीन जो है उन दोनों को ऑफर करती है ड्रिंक। तो लिया जो है बिल्कुल भी नहीं हेजिटेट करती, क्योंकि ये इस्माइल का लास्ट डे था तो वो उसे खुल के जीना देना चाहती थी। लेकिन जब उसे पता चलता है कि जो करीन ने ना इसमें एमडीएमए ड्रग मिला रखा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होके वहाँ से चली जाती है। तो फिर वो सोचने लग जाती है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरी मोम ने बस ड्रिंक मिलाया और उससे ही बात से गुस्सा होकर के वो आज वो अपने आप को मार ले, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या वो करीन थी, पाई था, या फिर पैट्रिशिया? ये शायद पैट्रिशिया ही होगी, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से उसके पास से गन जो मिली थी वो देखा है, तो वो पैट्रिशिया होगी। लेकिन जो लिया थी वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। फिर उसी टाइम पे उसके पास जो है स्टेफनी आता है और वो स्टेफनी से बातचीत करता है। स्टेफनी जो है कल के इंसिडेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन में रहता है, क्योंकि लिया उसके बॉडी में रहती है तो उसके विज़न क्लियर नहीं होते। लेकिन फिर जो है लिया जो आज इस्माइल की बॉडी में होती है तो वो बताते हैं कि कल हम दोनों जो है साथ में थे और मैंने तुम्हें किस भी किया था और साथ ही साथ तुम्हें गे बोला था। तो स्टेफनी थोड़ा थोड़ा याद करता है। फिर उसी बीच में स्टेफनी जो है गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है कि तुम और करीना भी क्या बात कर रहे थे, तुमने उसे सब बता दिया ना मेरी सेक्सुअलिटी के बारे में। लेकिन फिर जो लिया मतलब इस्माइल मना करता है कि मैंने कुछ नहीं बताया। इसी बात पे स्टेफनी जो है गुस्सा होकर के उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है अगर तुमने ये बात रिवील करी ना करीन के सामने तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर जो है लिया मतलब कि इस्माइल की बॉडी में जो थी तो वो और ज़्यादा कंफ्यूज में हो जाते हैं कि आखिरकार इस्माइल को किसने मारा, कहीं मेरे डैड मतलब स्टेफनी ने तो इसे नहीं मार डाला। फिर लिया मतलब कि इस्माइल जो है वो पैट्रिशिया के पास दौड़ के जाती है और फिर वो पैट्रिशिया से बोलता है कि चलो अभी के अभी यहाँ से निकल चलते हैं, चाहे वो प्लान के बारे में आप तुम कह रहे थे वहीं पे हम चलते हैं। लेकिन जो है पैट्रिशिया बोलते हैं तुम क्या कर रहे हो, अभी हम इवेंट में आए हुए, इवेंट कंप्लीट करने के बाद चलेंगे। लेकिन
इस्माइल जो है वहाँ से जाना चाहता है क्योंकि वो पूरा ड्रंक हो चुका था, पूरा ड्रग्ड था। तो उसी बीच पाई जो है वो किसी बात पे पैट्रिया से झगड़ने लग जाता है, लेकिन फिर इस्माइल उसके बीच में आता है, तो पाई और उन दोनों के बीच में छोटी सी हाथापाई भी होने लग जाती है। फिर लेकिन इस्माइल मतलब कि लिया, जो कि जस्ट बिफोर अभी करीम ने उसे जो ड्रग दिया था उसकी वजह से अपना होश खोने बैठने लग जाती है। तो पाई भी बोलता है क्या इसने कुछ लिया है क्या। तो इसी बीच में फिर पैट्रिशिया जो है इस्माइल से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। फिर जो है इस्माइल, सैंड्रा, करीन और लिया के डैड और पैट्रिशिया सब जो है उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे इस्माइल की बॉडी मिली थी। लेकिन इस्माइल मतलब कि लिया वहाँ जाना नहीं चाहते थे, फिर भी वो डेस्टिनी पे सब कुछ छोड़ देते हैं और उनके पीछे चली जाती है। फिर वो वहाँ पे जा कर के सब कोई मज़े कर रहे होते हैं और ड्रग्स ले रहे होते हैं। तो फिर वो जो है ये सब सोच करके फिर से बोलता है कि ये सारे जो अभी मेरे साथ है, मैं इनकी बॉडी में 7 दिनों से थी, तो किसने मुझे मारा होगा, मुझे पता करना ही पड़ेगा। फिर रात हो गई होती है और वो सब वही बैठ के और भी नशे कर रहे होते हैं। फिर उसी टाइम पे जो है एक एकदम से अंधेरा सा छा जाता है और एक उल्लू या फिर पता नहीं कोई जंगली जानवर की आवाज़ आती है। उसी चीज़ पे जो है करीम भी काफ़ी ज़्यादा तेज चिल्लाती है। जो इस्माइल वीडियो देख रहा था, मतलब लिया जो वीडियो देख रही थी अपने डैड के रिकॉर्डिंग्स में, वहाँ पे ये इंसिडेंट के बाद उसे लगता था कि उसकी डेथ हो गई है, लेकिन ये इंसिडेंट भी गुजर जाता है और लिया मतलब इस्माइल को कुछ नहीं होता। तो फिर वो सोचती है कि मैं अब जिंदा महसूस कर रही हूँ, मैं बच गई, मैंने शायद पास्ट को जो है बदल दिया, इस्माइल अब बच चुका है। उसके बाद जो है पाई जो है पैट्रिशिया के बैग में से गन निकाल लेता है और वो उससे छेड़खानी करने लग जाता है। पैट्रिशिया बोलती है कि ये गन जो है लोडेड है, प्लीज़ इसे रख दो, लेकिन वो पाई जो है उससे हंसी मजाक करने लग जाता है। पाई जो है उस गन को इस्माइल के ऊपर पॉइंट आउट करता है और वो बोलता है कि तुम ज़्यादा हीरोगिरी करते हो ना, अब करो ना। वो गन पॉइंट आउट करके बस सबको लग रहा था कि वो मार ही डालेगा, पर जो है फिर वो पाई जो है वो गन को फेंक देता है और वो बोलता है कि वो बस मजाक कर रहा था। फिर वो गन जो है स्टेफनी ले लेता है और स्टेफनी भी फिर इस्माइल के ऊपर ही पॉइंट आउट करता है। फिर वो उसे डिक्लेयर करता है कि सबके सामने कि वो उससे प्यार करता है और तुम नहीं समझ रही कि ये फीलिंग कितनी ज़्यादा बकवास है और मैं अपने आप से ही अपने आप को ही नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं क्या हूँ, लड़का हूँ या क्या हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पर इसी बीच में करीन जो है इमोशनल हो जाती है और वो सोचती है कि वो जो है इस्माइल को मार डालेगा, तो इसीलिए वो गन के ऊपर झपटती है। लेकिन उसी बीच में जो गन जो है वो चल जाती है और इस्माइल की बॉडी में जो लिया होती है वो जो है उस पहाड़ी से उसी बीच में गिर जाती है। वो इस्माइल को जंप आउट करा देती है। तो सबको लगता है कि जो गोली है वो उसको लग गई है, लेकिन जो इस्माइल था उसे कोई गोली नहीं लगी होती है। वो नीचे पहाड़ी से जाके गिर जाती है एक नदी के पास। तो वहाँ पे कुछ लोंडे लपाड़े थे, जो कि इसमें जोनाथन भी था। जोनाथन वही है जो कि सैंड्रा का भाई था, वो उसमें था। तो वो सब उसके साथ मजाक कर रहे होते हैं, मतलब उसको पानी में डुबाने लग जाते हैं कि कहते हैं यार तू थर्स्टी दिख रहा है। तो वो काफ़ी ज़्यादा नशे में उसके साथ छेड़खानी करते हैं। तो वो सब उसी बीच में फिर जो है सैंड्रा आ जाती है। वो अपने जोनाथन भाई को बोलते हैं ये तुम क्या कर रहे हो, पर सब बोलते हैं कि नहीं ये अब क्या करेगा ना, पुलिस में जाके रिपोर्ट कर देगा और हम लोग फंस जाएंगे, इसलिए इसको जान से ही मार देते हैं। उसी बीच फ़ायदा उठा करके लिया मतलब कि इस्माइल वहाँ से भाग जाते हैं और जो इस्माइल ना अपने आप को उसी पोजीशन पे पाता है जहाँ पे उसकी बॉडी इस्माइल की मिली थी। तो लिया सोचती है कि मैं भी मरने वाली थी, तो इस्माइल ने ही मुझे बचाया था, तो मैं अपने आप को नहीं बचाऊंगी, मैं इस्माइल को ही बचाऊंगी। और फाइनली लिया जो है इस्माइल को बचा लेती है। फिर लिया इस्माइल जो है उस फेस्टिवल के पास जाती है जहाँ से वो उन सबको देखती है, मतलब कि जो लिया के डैड स्टेफनी थे, करीन और जो पैट्रिशिया थी, सबके सब एक साथ बैठे रहते हैं और सब सोच रहे होते हैं कि क्या किया जाए। तो उस टाइम पे लिया को समझ आता है कि मैं जब इनके लाइफ्स में थी, मतलब उनके बॉडी में थी तो क्यों सारे गिल्टी अपने आप को महसूस करते थे। अब उसको पता चलता है कि ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन सबको लगता था कि उन्होंने इस्माइल को मार दिया, लेकिन इस्माइल अभी भी जिंदा है, वो किसी को नहीं पता था। तो सब एक बार तो स्टेफनी बोल रहा था कि मैं अपने आप को पुलिस में हवाले कर देता हूँ, लेकिन फिर उसी बीच जो है इस्माइल मतलब कि लिया उनके पास चली जाती है और सब खुश हो जाते हैं कि हम जो इस्माइल है अभी भी जिंदा है। एट द एंड ऑफ द डे लिया मतलब कि इस्माइल, करीन और जो स्टेफनी थे एक साथ थे। और अब जो लिया जो थी
उन सबको साथ में देख के काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसने इस्मिल को बचा लिया था। अब वो दोनों सो जाते हैं तो इस्मिल जा कर के मतलब कि लिया इस्मिल की नोटबुक में जा कर के ये सारा इंसिडेंट लिखती है कि मैं एक लिया हूँ, मैं स्टिफनी और करीम की बेटी हूँ और जो जिसने तुम्हें बचाया है। वो पूरा इंसिडेंट कैसे कैसे उसने 7 जिंदगियां जो है उसने जी, कैसे उसने उसको बचाया, क्या क्या उसने फील किया, वो सब कुछ उस नोटबुक में लिख देती है। और फिर जो इस्मिल था वो सो जाता है, मतलब लिया सो जाता है, और जो नेक्स्ट डे जब उठता है तो वो उस नोटबुक को पढ़ता है और वो पूरा सब कुछ पढ़ता है तो उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या है। तो वो इसे एक जोक समझ करके कि किसी ने उसके साथ मजाक किया होगा, वो उस नोटबुक को फिर वहाँ पे फेंक देता है। और बाद में लेकिन फिर भी उसके दिमाग में ये सब चल ही रहा होता है कि ये सब क्या था, लिया कौन है। पर उसकी लाइफ जो है अब ठीक हो गई होती है, उसके डैड भी उसको अब उस नज़र से नहीं देखते, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो लिया ने एट द एंड जो है अपने मॉम डैड की खुशी के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी अपनी। अब जो लास्ट में जो है लिया तो अब रही नहीं फ्यूचर में, अब इस्मिल को उसने बचा लिया। अब इस्मिल को उसने ना एक नई ज़िंदगी दे दी ताकि इस्मिल जो है अच्छे से अपनी लाइफ जी पाए। तो ये थी दी 7 लाइफ्स ऑफ लिया की स्टोरी। अगर दोस्तों आपको ये स्टोरी पसंद आई हो, अगर ये वेब सीरीज पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे वीडियो को भी लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये जो था बिल्कुल यूनिक कंसेप्ट पे वेब सीरीज़ बनाई गई थी, मुझे भी काफ़ी पसंद आई है, आप लोगों को भी ज़रूर आई होगी। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भी काफ़ी सारी वीडियोज़ आपको देखने को जल्दी मिलेगी।